सोना एक ऐसी अय्याश लड़की जो हर दूसरे दिन बॉयफ्रेंड बदलती थी। लड़कों के दिल से खेलना अब उसका पेशा बन चुका था। सोना एक कॉलेज स्टूडेंट है। नितिन उसका अगला शिकार, जिसने हाल ही में सोना के ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। अब सोना ने उस पर डोरे डालना शुरू कर दिया। आज नितिन का कॉलेज में पहला दिन था और पहले दिन कॉलेज में नितिन के साथ उसके कुछ सीनियर लड़कों ने रैगिंग करना चालू कर दिया। तभी सोना वहां आई और बोली, तुम लोग इसे क्यों परेशान कर रहे हो? रुको, अभी तुम्हारी प्रिंसिपल से शिकायत करती हूँ। तभी वो लड़के डर जाते हैं और सोना से बोलते हैं, प्लीज़ सोना, ऐसा मत करना। ठीक है, अब हम इसे परेशान नहीं करेंगे। ओके चलो, अब जाओ यहाँ से। नितिन ने सोना से कहा। क्या बात है यार, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमसे तो कॉलेज के लड़के भी डरते हैं। तभी सोना ने कहा, अरे नहीं, वो तो बस यूं ही। वैसे तुम काफ़ी हैंडसम दिखते हो, सोना ने नितिन से कहा। नितिन ने कहा, थैंक्स। फिर सोना ने कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? फिर नितिन ने कहा, ओके फ्रेंड्स। सोना ने पहले नितिन को अपना दोस्त बनाया और अब धीरे धीरे उसे अपने हुस्न और प्यार के जाल में फंसाने लगी। नितिन भी सोना की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। एक दिन सोना ने नितिन से कहा, नितिन, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, मेरी तो पूरी लाइफ ही बदल गई है। तुम्हारे बिना अब कुछ अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझसे दूर हुए तो मेरा क्या होगा। देखो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। नितिन ने कहा, बोलो क्या बात है? सोना ने कहा, देखो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नितिन थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्या सच में? सोना ने कहा, हाँ सच में। फिर नितिन ने कहा, ओके, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? सोना थोड़ा उछली और खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं। नितिन ने कहा, ओके, तुम शाम को 5 बजे मुझे रोज़ कैफ़े मिलना। फिर सोना ने कहा, ओके डन। शाम को सोना एक सेक्सी सा ड्रेस पहनकर रेडी हो गई और रोज़ कैफ़े जाने के लिए उसने ओला बुक किया। शाम को ठीक 5 बजे वो रोज़ कैफ़े पहुंच गई। नितिन वहां पहले से ही पहुंचा हुआ था। नितिन ने कैफ़े को अपने हिसाब से डेकोरेट करवाया और टेबल पर बैठकर सोना का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद सोना कैफ़े में एंटर हुई और नितिन के पास गई। दोनों ने साथ में कैंडल लाइट डिनर किया और खूब सारा टाइम स्पेंड किया। अब नितिन ने भी सोना को आई लव यू बोल दिया। नितिन ने सोना से कहा, क्या मुझसे पहले भी तुम्हारी लाइफ में कोई था? उस वक्त सोना ने नितिन से झूठ बोला और कहा, नहीं, तुम ही मेरा पहला प्यार हो। नितिन ने सोना से कहा, मुझे भी पहली दफ़ा प्यार हुआ है और अब ये और किसी से नहीं हो सकता। सोना ने कहा, सच? नितिन ने कहा, हाँ सच में, मैं आखिरी दम तक तुमसे यूं ही प्यार करता रहूँगा। इतना कहकर नितिन ने सोना के होठों को चूम लिया और कुछ देर तक उसे किस करता रहा। अब इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था। नितिन सोना के प्यार में इस कदर दीवाना हो चुका था कि जिस दिन सोना कॉलेज नहीं आती या फिर किसी वजह से उसका फ़ोन नहीं उठाती तो वो खाना पीना सब छोड़ देता। वो सोना को पागलों की तरह चाहने लगा था। नितिन के बड़े भाई की शादी थी और उसने सोना को अपने बड़े भाई की शादी में 4 से 5 दिन पहले से ही आने को कहा। सोना ने कहा, लेकिन तुम अपने घर वालों को मेरे बारे में क्या बताओगे कि ये लड़की कौन है? नितिन ने कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने उसका भी इंतज़ाम कर दिया है। मैंने मेरी छोटी बहन को बोल दिया है कि तुम मम्मी पापा से बोलना कि सोना तुम्हारी फ्रेंड है। वो ऐसा करने के लिए मान गई है। फिर सोना ने कहा, ठीक है, और वो 4 से 5 दिन पहले ही नितिन के घर शादी में पहुंच गई। शादी में और भी मेहमान लोग आए हुए थे। नितिन की बुआ का लड़का राहुल, जो काफ़ी स्मार्ट दिखता था। सोना को वो पहली नज़र में ही पसंद आ गया। सोना ने अब उस पर डोरे डालना शुरू कर दिया। सोना ने जब देखा नितिन किसी काम से बाहर गया हुआ है तो वो मस्त तैयार होकर राहुल के पास गई और उसके पास जाके उससे बोली, हाय, मेरा नाम सोना है और आपका? उसने कहा, राहुल। ओह, आप तो बहुत ही हैंडसम दिखते हो। काश मेरा भी कोई आपके जैसा ही बॉयफ्रेंड होता। राहुल उसकी मन की बात समझ पा रहा था। उसने कहा, क्या सच में मैं इतना अच्छा लगा आपको? वैसे आप भी कुछ कम नहीं हो, अप्सरा सी सुंदर। आपके जैसी गर्लफ्रेंड तो किस्मत वालों को ही मिलती है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? उस वक्त सोना ने राहुल को झट से हाँ बोल दिया। पूरी शादी में वो राहुल के साथ नैन मटक्का करती रही। दोनों ने एक दूसरे से फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया और शादी में भी इनका छुप छुपा के मिलना जुलना होने लगा। उधर नितिन को इस बात की भनक तक नहीं थी। शादी के बाद सब लोग अपने अपने घर को चले गए। अब सोना ने नितिन से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि वो तो अब राहुल के साथ मजे ले रही थी।
जब भी राहुल को सोना से मिलने का मन करता वो उसको होटल बुला लेता था और सोना वहाँ पहुँच जाती और दोनों अपनी हवस को पूरा करते। उधर नितिन इस बात से परेशान था कि सोना ने उसे बात करना क्यों कम कर दिया है और ना ही वो उससे मिलना चाहती है। जब भी नितिन उससे मिलने को कहता वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मिलने की बात को टाल देती थी। नितिन ने सोचा मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि सोना मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तभी नितिन के एक दोस्त का कॉल आता है। नितिन के दोस्त ने नितिन से कहा, भाई मैंने सोना को किसी लड़के के साथ स्वागत पैलेस होटल पर देखा है। नितिन चौंक कर बोला, क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? उसके दोस्त ने कहा, यकीन ना हो तो खुद आकर देख लो। नितिन ने कॉल कट किया और हड़बड़ाहट में स्वागत पैलेस होटल के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सोना उसी के ही बुआ के लड़के राहुल के साथ बाहों में बाहें डाले होटल के एक रूम से निकली। उस वक्त नितिन सन्न रह गया, लेकिन उसने उस वक्त उनसे कुछ न कहा। वो बस चुपचाप वहाँ से चला आया और घर आकर कुर्सी पर बैठा। उस वक्त नितिन काफ़ी गुस्से में था। वो ये सोचने लगा कि सोना ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, उसे तो सबक सिखाना ही होगा। मैं रंगे हाथों उसे पकड़ूंगा। अगले दिन नितिन ने सोना का पीछा किया। सोना राहुल से मिलने के लिए राहुल के घर जा रही थी। सोना राहुल के घर पहुंची। उस वक्त राहुल के घर पर राहुल अकेला था। सोना राहुल के कमरे में गई। तभी पीछे से नितिन भी वहां पहुंच गया। नितिन को वहां देखकर सोना घबरा गई और चौंक कर बोली, नितिन तुम यहाँ? नितिन एक नकली मुस्कुराहट के साथ बोला, क्यों, तुमने क्या सोचा? तुम्हारी करतूतों के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? तभी राहुल हैरानी से बोला, नितिन तुम यहाँ कैसे? और क्या तुम सोना को जानते हो? नितिन ने कहा, हाँ भाई, अच्छी तरह से जानता हूँ इस धोखेबाज, बेवफा और बदचलन लड़की को। इसने मुझे धोखा देकर तेरे साथ लव अफेयर चालू कर लिया। इसका पेशा ही यही है, बॉयफ्रेंड बदलना, क्योंकि एक से तो इसका मन नहीं भरता। सोना धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे लेने लगी। शायद वो समझ चुकी थी कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। नितिन और कुछ राहुल को उसके बारे में बताता इससे पहले ही सोना ने वहाँ टेबल पर पड़ी चाकू को उठाया और नितिन के सीने में चाकू भोंककर वहाँ से फरार हो गई। नितिन की सांस अटकी हुई थी। वो तड़पने लगा। राहुल ने घबराकर नितिन के सीने से चाकू निकालने की कोशिश की। तभी सोना ने नितिन के सीने से चाकू निकालते वक्त राहुल की कुछ तस्वीरें खींच ली। नितिन ने वहीं दम तोड़ दिया। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। वो नितिन को वहाँ से उठाने की कोशिश करने लगा। तभी सोना वहाँ पुलिस लेकर आ गई और बोली, देखिए इंस्पेक्टर, इसने मेरे बॉयफ्रेंड को मार डाला। और पुलिस को वो तस्वीरें दिखाई जो सोना ने नितिन के सीने से चाकू निकालते वक्त राहुल की तस्वीरें खींची थी। उन तस्वीरों को देखकर पुलिस ने राहुल को तुरंत अरेस्ट कर लिया। राहुल चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहा, मैंने नितिन को नहीं मारा, नितिन को इसी ने मारा है। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी एक न सुनी और राहुल को जेल में डाल दिया। राहुल को जेल करवा के सोना फिर से एक नए बॉयफ्रेंड की तलाश में निकल गई।